कार आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नज़र अंसारी। इस वक्त हम खड़े हैं उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी ज़िले के कस्बा खीरी में। कस्बा खीरी में सड़क के किनारे खड़े हुए हैं। ये सड़क आप देख सकते हैं, ये सड़क कितनी पतली है, सिंगल वे है। इसका चौड़ीकरण कराए जाने के लिए कई बार बातचीत की गई है और कई बार शहर में तोड़ फोड़ भी कराई गई है। और ये कहा गया था कि नाले पीछे किए जाएंगे और सड़क के किनारे लगे बिजली के खंभे इन्हें हटाया जाएगा और रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा। ये NH 727 पास है, यानी नेशनल वे 727 नंबर पास है और इसका अभी तक चौड़ीकरण नहीं किया गया है। के नाते इस पर हर वक्त लगभग जाम की स्थिति बनी रहती है। लखीमपुर खीरी के राजापुर चौराहे पर ओवरब्रिज निर्माण कार्य के चलते उधर का रास्ता बंद करा दिया गया है और इसके रास्ते से सभी भारी वाहन चलवाए जा रहे हैं। और इस रोड का चौड़ीकरण क्यों नहीं किया जा रहा है? मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में शायद ये कस्बा खीरी ही इकलौता एक ऐसा कस्बा है जहाँ पर रोड का चौड़ीकरण नहीं है। ये सिंगल रोड बनी हुई है, जहाँ से स्थिति बन जाती है। आखिर इसे क्यों नहीं कराया जा रहा है? ये पेज कहाँ पर फंसा हुआ है? पिछली बार नहीं, कई बार तोड़ फोड़ कराई गई है, दुकानदारों को नुकसान पहुँचाया गया है, दुकानें तोड़ी गई है, टीन से तोड़ दिए गए हैं। लेकिन नाला जहाँ का वहीं रास्ता तक बना हुआ है, सड़क के किनारे बिजली के खंभे भी लगे हुए, इन्हें नहीं हटाया गया। आखिर इसका चौड़ीकरण कब कराया जाएगा? इसके साथ दुर्व्यवहार या सौतेलापन सरकार की तरफ से क्यों किया जा रहा है? ये शासन की कमी है या प्रशासन की कमी है? NH 727 नंबर की रोड पास है, फिर भी अभी तक इसका चौड़ीकरण नहीं हुआ है। ये कब कराया जाएगा? अत्यंत ज़रूरत है कि पूरे हिंदुस्तान की तरह से, पूरे प्रदेश की तरह से इस रोड का भी चौड़ीकरण 30 या 35 मीटर जितना भी प्रस्तावित हो, इस रोड की चौड़ाई की जाए और रोड का चौड़ीकरण किया जाए ताकि जाम की समस्या से निजात मिले और ये कस्बा भी शहर बन जाए। अभी तक इसको गाँव की संज्ञा दी जाती है, इसे गाँव या कस्बे, गाँव या पूर्वा के रूप में क्यों छोड़ा गया है? इसके साथ शासन प्रशासन सौतेला व्यवहार क्यों कर रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। यहाँ के कुछ नागरिक मौजूद हैं, हम इनसे जानकारी लेंगे। आइए मिलते हैं। रोड में जाम ज़्यादा लगते हैं, जाम ज़्यादा लगती है। पिछली बार तोड़ फोड़ कराया गया था तो ये कहा गया था कि इसका चौड़ीकरण किया जाएगा, उसके बाद इसमें कोई साथ किया गया नहीं किया गया, ये किया गया। आपको क्या लगता है कि रोड को थोड़ा होना चाहिए? हाँ, और इसका चौड़े होने से इसका जांच खत्म हो जाएगी। बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, दिक्कतें होती हैं। अच्छा, इस जाम में ये चौड़ीकरण कराने के लिए मुझे लग रहा है कि जाम के लिए ये सड़क के किनारे बिजली के खंभे लगे हुए हैं, ये भी बहुत बड़ी बाधा है। अच्छा, ये बताइए, ये जो रोड का चौड़ीकरण कराने के लिए तोड़ फोड़ की गई थी, इसको नगर पंचायत प्रशासन ने करवाया था और उन्होंने ये भी कहा था कि इस नाले को पीछे किया जाएगा। 2 बार 3 बार तोड़ फोड़ कराई गई, दुकानें तोड़ी गई, मकान तोड़े गए, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिरा दी गई, हालात ख़राब हो गए, लोग परेशान हो गए। लेकिन नगर पंचायत प्रशासन के कान पर क्यों नहीं मिला? नगर पंचायत ने नाले को पीछे किया और ना बिजली विभाग ने इन खंभों को हटाया। रोड तो वैसे ही पड़ी हुई है। आपको क्या लगता है कि कभी ये रोड का चौड़ीकरण होगा क्या? क्या होगा? मतलब कि हम लोग तो रोड के किनारे खड़े हुए हैं, 2 दुकानें हैं। हाँ, जो कस्टमर आता है ताकि खड़ी करने जगह नहीं है, दुकानें हम लोग फेल है, जाम लग जाती है। जाम लग जाती है। हाँ, आए दिन दिक्कतें होती है, क्या करें हम? नहीं तो नगर पंचायत और SDM साहब ने खड़े होकर के रोड को तोड़वाया था बिल्डिंग और कहा था बहुत जल्द इसका चौड़ीकरण किया जाएगा। और हमें लग रहा है 7-8 महीने तो इसको दोबारा तोड़े भी हो गया है और लोग अभी तक संभल नहीं पाए हैं। लेकिन सरकारी काम तो वैसे ही पड़ा है, ये लापरवाही की जा रही है। आपको क्या लगता है? बुलाए, किसके आगे आवाज़ उठाए, क्या करें? कोई सुनवाई हो तो दिखाए। अच्छा, कई लोग यहाँ पर ये भी कहते हैं कि ये रोड ऐसी ही पड़ी रहे और सड़क के बाहर से बाईपास बना दिया जाए। आपकी इसमें क्या मनसा है, क्या राय है? क्या बाईपास ठीक रहेगा? आज के लिए तो भाई हम लोग की इजाज़त नहीं है। हाँ, यही ठीक है, काम तो होने वाला है। कई लोगों का ये भी कहना है कि अगर बाईपास उधर से निकल जाएगा तो सारे लोग उधर से ही निकलेंगे और ये तो सीधी खत्म हो जाएगा, पूर्वा हो जाएगा, कहीं तक कोई नहीं क्यों निकलेगा? यहाँ का व्यापार बंद हो जाएगा। आपको क्या लगता है, खीरी फेल हो जाएगी क्या? फेल हो जाएगी। फेल हो जाएगी, मतलब इसी रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। ये जो जाम की स्थिति बनती है, ये जाम चौड़ी होना चौड़ी होना चाहिए। देखिए, यहाँ के नागरिकों का भी यही कहना है कि रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए और बहुत जल्द होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में एक कस्बा खीरी ही बचा है जहाँ पर रोड इतनी संकुचित है। 24 घंटे जाम की स्थिति बनती है। राजापुर में ओवरब्रिज निर्माण की वजह से उधर के रास्ते बंद है, सारे बड़े वाहन इधर से ही गुजारे जाते हैं। खीरी की मार्केट फेल हो गई है। अब कोई आएगा, किसी की दुकान के पास कस्टमर को खड़े होने का मौका नहीं, साइकिल खड़े होने की जगह नहीं है, तो कैसे दुकानदारी चलेगी? 70,000 की आबादी है और इसके पूर्व जवार के काफ़ी गाँव भी यहाँ से जुड़े हुए हैं। लोग आते हैं, यहाँ पर कोई खरीदारी नहीं हो पाती, दुकानें भी फेल हैं और लोगों को असुविधा होती है। सरकार से निवेदन किया जाता है चैनल के माध्यम से कि जल्द से जल्द इन बिजली के खंभों को सड़क के किनारे से हटाया जाए। ये बहुत बड़ी बाधा बने हुई 11,000 की गाड़ी निकली है, हर समय सड़कों पर बहुत बढ़ रही है। ये गौरव किया जाए और जितना
हाईवे के लिए उसको जल्द से जल्द कराया जाए, ताकि कस्बा भी सुरक्षित हो और कस्बे के नागरिक भी खुशहाल हो पाए और कस्बे के आने जाने वालों को भी यातायात की असुविधा ना हो। तस्वीर इस वक्त आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले के कस्बा खीरी की तस्वीरें हैं। कस्बा खीरी में आप देखिए कि किस तरह से सड़क पर जाम लगी हुई है, बड़े बड़े वाहन आपस में फंसे हुए हैं, टकराने की स्थिति बनी हुई है, लोगों का निकलना दूभर हो रहा है। बड़े वाहन निकलना तो बहुत दूर की बात है, साइकिल, मोटरसाइकिल और पैदल वालों का भी निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है। ये रोड इतनी ज्यादा पतली है, सिंगल रोड है, इस रोड पर 24 घंटे जाम की स्थिति बनी रहती है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रक फंसे हुए हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां फंसी हुई हैं और ये एक वक्त की स्थिति नहीं है, ये कस्बा खीरी की 24 घंटे की स्थिति है। 24 घंटे में सैकड़ों बार इस तरह की जाम की स्थिति बन जाती है। आपको बताते चले कि कस्बा खीरी एकलौता कस्बा है पूरे उत्तर प्रदेश या पूरे हिंदुस्तान में कह लें जहां पर अभी तक सिंगल रोड है। इसे चौड़ीकरण कराए जाने की बात चल रही थी। बताया जाता है कि NH 727 ये पास है रोड, फिर भी इसका ना तो चौड़ीकरण कराया जा रहा है और ना ही कोई इसका निर्माण कार्य कराया जा रहा है। इस पर जाम लगने की एक वजह और भी 24 घंटे इसलिए बनी रहती है क्योंकि सड़क के किनारे बिजली विभाग ने दोनों तरफ बड़े बड़े बिजली के कई पोल लगा रखे हैं और पूरे कस्बे में सड़क के किनारे आप देख सकते हैं जगह जगह पर बिजली के खंभे लगे हुए हैं। बिजली के खंभे भी एक बहुत बड़ी वजह जाम की माने जाते हैं। इसके अलावा दोनों तरफ नाले बने हुए हैं। शहर की कई बार अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत कटाई छटाई हुई, तोड़फोड़ कराई गई और नगर पंचायत प्रशासन की तरफ से ये बताया गया कि रोड का चौड़ीकरण किया जाएगा, नाले हटाए जाएंगे। लेकिन दोबारा जब कराई गया, दोबारा जब इसका तोड़फोड़ कराया गया, अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया, SDM सदर की निगरानी में ये कराया गया, उसके भी 7-8 महीने लगभग हो रहे हैं लोगों का कहना है। और उसके बाद से लोगों की बिल्डिंगें टूट गई, दुकानें टूट गई, लोगों की दुकानें बंद हो गई, कारोबार बंद हो गए। लेकिन इस सड़क के चौड़ीकरण कराए जाने का मामला ठंडे बस्ते में चला गया। ये अपने आप में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। बिजली विभाग की कार्यस्तानी देखिए कि दोनों तरफ सड़क के जगह जगह पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर खंभे लगे हुए हैं। किस तरह से सड़कों पर गाड़ियां पास होंगी, लोग निकलेंगे। बिजली विभाग को बहुत जल्द जरूरत है कि इन खंभों को हटाए और अन्यत्र शिफ्ट करे। नगर पंचायत प्रशासन की जिम्मेदारी है कि बिजली विभाग को पत्र लिखे और उनको निर्देशित करे कि बिजली विभाग को ये खंभे हटाए जाएं और जहां जी चाहे वहां लगाए। ये बिजली विभाग की प्रॉपर्टी है। बिजली विभाग किराया देता है नगर पंचायत प्रशासन को। नगर पंचायत क्षेत्र की जगह को बिजली विभाग इस्तेमाल कर रहा है, अपना कारोबार बिजली विभाग कर रहा है नगर पंचायत की जमीन पर, तो नगर पंचायत को किराया जरूर देता होगा। अब ये नगर पंचायत की जिम्मेदारी बनती है कि बिजली विभाग को पत्र लिखे और उनको निर्देशित करे कि ये खंभे सड़क के किनारे से हटाए जाए और इनको कहीं और लगाया जाए। इसके अलावा आप ये भी देख सकते हैं कि सड़क के किनारे ये मेन मार्केट में बस अड्डे के पास इधर उधर 11,000 की लाइन निकली हुई है। 11,000 लाइन निकली हुई है और वो भी तार नंगे दिखाई दे रहे हैं। किसी भी वक्त बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसके अलावा आप ये देखिए कि सड़क पर जो बिजली के तार निकले हुए हैं वो कितना नीचे हैं। बड़ी बड़ी गाड़ियां निकलती हैं। क्या मकसद है बिजली विभाग आखिर चाहता क्या है? क्या जनता को खत्म कर देना चाहता है? क्या कस्बे को आग लगा देना चाहता है? एक तो 11,000 की लाइन निकाल रखी है, 24 घंटे सरों पर मौत पड़ रही है, बिजली के तार इतने नीचे हैं, इनको ऊंचा नहीं किया जा रहा है। आखिर बिजली विभाग चाहता क्या है? बिजली विभाग कस्बा खीरी को बर्बाद कर देना चाहता है। बिजली विभाग को चाहिए कि तुरंत इन बिजली के खंभों को अन्यत्र शिफ्ट करें और जो ये 11,000 की लाइन मुख्य मार्ग से निकलती हुई पूरे कस्बे में फैलाई जा रही है, इसको हटाया जाए और इन तारों को भी ऊंचा किया जाए। उसके अलावा जिम्मेदारी शासन प्रशासन की भी है कि तत्काल इस सिंगल सड़क को चौड़ीकरण कराया जाए। आप देख सकते हैं ट्रक फंसा हुआ है, पेड़ में अड़जा हुआ है, बड़े बड़े टैंकर फंसे हुए हैं। किस तरह से कस्बा खीरी की मार्केट चलेगी? किस तरह यहाँ के लोग जीवित रहेंगे? यहाँ जीविका चलाना दूभर हो रहा है। प्रशासन कई बार कटाई कराता है, बिल्डिंगें तोड़वा देता है, लोग दुकानें ठीक कराते हैं, फिर से बुलडोजर चलवा दिया जाता है उन दुकानदारों पर। कस्टमरों के दुकानदारों के पास आने की गुंजाइश नहीं है, टाइम नहीं है, जगह नहीं है, कहां पर वो अपने वाहन खड़े करें और किस तरह दुकानों तक पहुंचे। खीरी की मार्केट लगभग फेल हो गई है। शासन प्रशासन की इस सौतेले व्यवहार की वजह से कस्बा फेल हो रहा है। आप देखिए 24 घंटे जाम की स्थिति बनी हुई है। ये नजारा कस्बा खीरी का है। पूरे देश भर में आप पता लगा लीजिए, जाके घूम घूम कर देख लीजिए, कस्बा खीरी की स्थिति जैसी कहीं पर आपको इस तरह की स्थिति दिखाई नहीं देगी। कस्बा खीरी ये शासन प्रशासन की के दुर्व्यवहार की मार क्यों झेल रहा है? बहुत बड़ा सवाल है शासन प्रशासन से। आखिर कब होगा इसका चौड़ीकरण? क्यों नहीं कराया जा रहा है?
सरकार की तरफ से NH 727 पास है, फिर भी इसका चौड़ीकरण नहीं कराया जा रहा है। तोड़ फोड़ अक्सर करा दी जाती है, दुकानें लोग ठीक करा पाते हैं, थोड़ा धंधा चलने लगता है, फिर से बुलडोजर आ जाता है और उन दुकानों को तोड़ दिया जाता है, बिल्डिंगों को, अस्थायी बिल्डिंगों को गिरा दिया जाता है। लेकिन सरकार की जब बारी आती है, शासन प्रशासन की बारी आती है कि रोड का चौड़ीकरण कराया जाए, नाले को शिफ्ट किया जाए, बिजली के खंभे हटाए जाए, 11,000 की लाइन हटाई जाए, इन तारों को ऊंचा किया जाए, तो वो फाइल ठंडे बस्ते में चली जाती है। आखिर शासन प्रशासन कस्बा खीरी के लिए सोच क्या रहा है? कस्बा खीरी की जनता के साथ करना क्या चाहता है? कस्बा खीरी की आवाम को कब तक परेशान किया जाता रहेगा शासन प्रशासन की तरफ से? आप देखिए, कस्बे में पैदल भी निकलना मुश्किल है, मेन मार्केट तक पैदल भी लोग नहीं जा पाएंगे। यहाँ की मार्केट का क्या हाल होगा? आप यहाँ से वहां तक देख डालिए, 10-15 दुकानों पर देख लीजिए, एक भी दुकान पर एक भी कस्टमर नहीं है। और ऐसा मैं आधे घंटे से देख रहा हूँ। आप यहाँ की शाम तक की सेल अंदाजा लगा लीजिए, कस्बा खीरी की बिक्री दुकानदारों की शाम तक कितनी रोजाना की होती होगी। क्या करेंगे? कैसे अपने बच्चों का भरण पोषण करेंगे? कैसे उनकी शिक्षा दीक्षा करेंगे? और कैसे आगे बढ़ेंगे? कस्बा खीरी के साथ ये सौतेला व्यवहार शासन प्रशासन का बिल्कुल समझदारी के बाहर है। इसको बहुत जल्द से जल्द ध्यान रखने की जरूरत है। इस रोड का चौड़ीकरण कराया जाए, इसको NH 727 बताया जा रहा है, इसको नेशनल हाईवे बनाया जाए ताकि कस्बा भी ग्रो करे और कस्बे के नागरिक खुशहाली की तरफ आए, कस्बे के बच्चे भी कुछ तरक्की करें, शिक्षा दीक्षा में आगे आए। कस्बे का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन की तरफ से इस रोड का चौड़ीकरण प्राथमिकता के आधार पर नहीं किया जाएगा। शहर के अंदर चौड़ीकरण हो गया है, छोटे छोटे कस्बे में भी चौड़ीकरण हो गया है। रामापुर की मार्केट हो गई है, ऑयल की मार्केट हो गई है, लौचा की मार्केट बन गई है। खीरी क्यों फेल हो रहा है? खीरी सिर्फ इसी वजह से फेल हो रहा है क्योंकि यहाँ पर आने जाने का रास्ते नहीं है, दुकानों के सामने वाहन खड़े करने की गुंजाइश नहीं है, सड़कें चौड़ीकरण नहीं किया जा रहा है। दुकानें क्यों तोड़ दी गई? फिर थोड़ा धंधा चल रहा था, लोगों की जीविका चल रही थी, उन्हें भी तोड़ दिया गया। हर 3 महीने 4 महीने के बाद बुलडोजर ले आया जाता है, मार्केट को तहस नहस कर दिया जाता है। बर्बादी की कगार तक खीरी शहर पहुंच चुका है। इस चैनल के माध्यम से शासन और प्रशासन से खीरी की जनता अनुरोध कर रही है कि कस्बा खीरी को प्राथमिकता के आधार पर देखा जाए। पूरे हिंदुस्तान में कस्बा खीरी की स्थिति सबसे ज्यादा बदतर है, इसे संवारने की कोशिश की जाए ताकि ये कस्बा खीरी की 70,000 आबादी और कुर्बो जवार से जुड़े हुए तमाम सैकड़ों की तादाद में गाँव जो कस्बा खीरी आते थे, अब उन्हें भी आने जाने के रास्ते नहीं मिल पा रहे हैं, उनको दुकान पर सामान खरीदने का मौका और जगह नहीं मिल पा रही है। उनके लिए सुविधाएं पैदा की जाएं ताकि कस्बा भी ग्रो करे, कस्बे के दुकानदार भी ग्रो करें और आसपास के जो पूर्व जवार के गांव जो यहाँ से जुड़े हुए हैं उन सबों के यहाँ से काम चल सके और शहर में कस्बा भी शहर के नामों में गिना जाए। कस्बा खीरी अपने आप में 70,000 की आबादी है और 70,000 की आबादी इस तरह की मार झेल रहा है, इस तरह की सिंगल रोड है, सिंगल सड़क पर जाम की स्थिति को 24 घंटे झेल रहा है। ये सोचने लायक है, चिंता का विषय है कि कस्बा खीरी कैसे ग्रो करेगा और कैसे आगे बढ़ेगा। शासन प्रशासन इसको तत्काल संज्ञान ले, गंभीरता पूर्वक संज्ञान ले ताकि कस्बे की तरक्की हो। एमपी एमएलए से भी प्राथमिकता के आधार पर व्यक्तिगत रूप से खीरी कस्बा निवेदन करता है कि कृपया खीरी कस्बे की विचारणीय स्थिति है, जो दयनीय स्थिति है, इसको गंभीरता पूर्वक संज्ञान लीजिए और तत्काल इसमें जो भी पॉसिबल हो, जो संभव हो, इसका सुधार कराइए, चौड़ीकरण कराइए, बिजली के खंभे हटवाइए। ये 11,000 की लाइन जो हर समय नागरिकों के सर पे मौत मंडरा रही है, इससे सुरक्षित करिए जनता को, नागरिकों को। ये जो नीचे लटक रहे हैं तार, जिनमें हर वक्त ट्रकें बसें टकराती हैं, एक तार टकराने से किसी भी बस में आग लग सकती है, सैकड़ों की तादाद में नागरिक कोई हादसा हो सकता है। ये हादसा हर समय खतरे की घंटी बने हुए है। ये कस्बा खीरी की स्थिति है। नवभारत समाचार टीम भी शासन प्रशासन से निवेदन करती है कि कस्बा खीरी के इस गंभीर विषय को गंभीरतापूर्वक संज्ञान लिया जाए और तत्काल कस्बा खीरी की स्थिति को बहाल करने का प्रयास किया जाए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नवभारत समाचार। नमस्कार।